हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। कुछ ऐसी ही कहानी है ममता निषाद की, जो कि एक छोटे से गांव ठेकुआ सुमी जिला राजनांदगांव से है। पिता के संस्कार और माँ के दुलार से पली बढ़ी ममता आज जिला राजनांदगांव की पहली पर्वतारोही है। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। बर्फ में क्या दम था जो ममता के साहस को पिघला सके। ममता ने अपनी पहली चढ़ाई नैनी पिक से की, जो कि नैनीताल के सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,500 फीट है। साहस को बरकरार रखते हुए उन्होंने अपनी दूसरी चढ़ाई फ्रेंडशिप पिक मनाली, जहां का तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,500 फीट है। इसी के साथ उन्होंने अपनी तीसरी चढ़ाई केदारकंठ में की, जिसकी ऊंचाई 12,500 फीट, तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस से -17 डिग्री सेल्सियस थी। वहां ममता और उनके साथियों ने 95 फीट का तिरंगा लहराया और छत्तीसगढ़ महतारी और भारत को गर्व महसूस कराया। ऐसे छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मी एक पर्वतारोही। मैं एक छोटे से गांव ठेकुआ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ के लोगों को हर चीज़ों के लिए बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा है कि कहीं भी जैसे बाहर जाओ तो बोलने वाले बहुत होते हैं, घर वालों को भी टॉर्चर करने वाले बहुत होते हैं, पर हमेशा मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है मुझे। और मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई, मैं बीई के सेकंड ईयर में थी जब मेरे को एडवेंचर के बारे में पता चला। फर्स्ट कैंप मेरा शिमला था, तो वहाँ प्रमेश सर और रोहित झा जो मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट था, उनके साथ मेरी शुरुआत हुई एडवेंचर की। और वहाँ मतलब ऐसा था कि कुछ पता नहीं था कि जाना है शिमला घूमना है, ऐसा था। और शुरू से था ये स्काउटिंग एनसीसी सब किए हुए थे, तो कुछ करना है एडवेंचर एक्टिविटी ऐसा। जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ की रूटीन बोले तो जैसे सुबह से उठे रहते हैं, एक्सरसाइज, देन नाश्ता होता है। नाश्ता के बाद हम लोग को सीधे स्पॉट पे ले जाया जाता है जहाँ पे हम लोग को एक्टिविटीज़ करनी हो, जैसे क्लाइंबिंग करनी हो, रैपलिंग करनी हो और रिवर क्रॉसिंग। ऐसे मतलब पर्टिकुलर एक दिन ऐसा रहता है कि आपको यही एक्टिविटी करनी है। तो सुबह जैसे 8 बजे से निकले तो उसका फिर पता नहीं है कि कब वापस आएंगे, तो पैक लंच बैग में हम लोग को पुट कर दिया जाता है और फिर वहीं पे जब जहाँ भी टाइम मिले, जहाँ भी जंगल पे झाड़ी पे बैठ के खा लेना है बस, क्योंकि अपने आप को देखना होता है। और सबसे मेन तो हम लोग को सिखाया जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माउंटेन में। जैसे चढ़ाई करना है, पीक सबमिट करना है, ट्रैकिंग करना है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे चलते चलते बहुत लोग के मोच आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक टीम वर्क करना होता है वहाँ पे कि एक दूसरे को संभालना रहता है। और जैसे बर्फ़ में है तो रात में हम लोग की फाइनल ट्रैकिंग चालू होती है, क्योंकि दिन में जैसे जैसे सनराइज़ होते जाता है बर्फ़ जो पिघलने लगती है, तो उससे फिर चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को हेडलैम्प लेके नाइट में ट्रैक करना होता है। फाइनल जब ट्रैक हम लोग सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं दिन में इतना टेम्परेचर बहुत माइनस रहता है, तो रात में कितना होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे केदारकंठ में था तो हम लोग, मैं बैक में थी, तो एक लड़की का हाथ जो है अकड़ने लग गया था। उसके पास ग्लव्स जो थे वो बहुत गीले हो चुके थे नमी के कारण, तो मैंने अपना ग्लव्स उसको दिया, देन रब किया, फिर वो चल पाई थी। तो इस टाइप का हम लोग को सपोर्ट एक दूसरे को करते हुए चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम। बहुत लोग को तो सांस ही नहीं आ पाती, कितने भी थक के चूर भी हो जाए फिर भी हम लोग को सबमिट करना ही है। तो वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना और दूसरों को भी मोटिवेशन करना और धीरे धीरे उनको बताना कि नहीं हमको करना ही है। क्योंकि बहुत सारी टीम, जैसे हम लोग केदारकंठ गए थे, टोटली टीम वापस आ गई थी बीच से ही, उन लोग कर नहीं पाए थे सबमिट, ये देख कर कि वहाँ पे आगे बहुत खतरा है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो जो है हम लोग को डिमोटिवेट कर रहा था कि इन लोग आ गए तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करना और नहीं हमको आए हैं तो करके जाना है। जैसे ऊपर जाए तो हवा भी बहुत तेज़ चलती, इतनी हवा कि मैं तो मतलब गिरने वाली ही थी कि अपने आप को वहाँ पे एंकल किया। और एक इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको एएमएस बोलते हैं हम लोग, कि ऊपर जाते हैं जब माउंटेन्स पे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है।
बहुत लोग ऐसा होता है कि मतलब मैड है, पागल हो गया, उस टाइप की स्थिति आ जाती है। ऊपर जाते तो नींद आने लगती है और दिमाग काम ही नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ, किस टाइप का, ऐसा होने लगता है। क्लाइंब तो हम लोग कर लिया, पहुँच गए, तिरंगा फहरा लिया, उसके बाद की जो खुशी होती है वो फिर बताई नहीं जा सकती। और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद जब फ्लैग ऑफ हो जाता है, फिर उतरने में भी मोटिवेशन लगता है, लेकिन उतरते टाइम अपने आप में खुशी रहती है कि हाँ भाई मैंने सबमिट कर दिया, तो मैं चली ही जाऊँगी नीचे ऐसा करके। 360 डिग्री एंगल पे हम लोग को वीडियो का पुट करना होता है कि हाँ हमने सबमिट किया यहाँ का, और टाइम हम लोग को सेट करना होता है कि इतने बजे हम लोग का सबमिट हुआ, तब जाके मानते हैं लोग कि हाँ इन्होंने इतने टाइम में किया। जैसे चढ़ते हैं जब, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप लोग को लिमिटेड चीज़ लेके जाना है, जैसे कुछ चॉकलेट्स, नट्स और ड्राई फ्रूट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी। तो वहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर के हिसाब से गर्म पानी रखना होता है थर्मस में। तो सब 1-1 लीटर 2-2 लीटर का पानी अपने लिए बस रहते हैं, सेपरेट अपने लिए ही रखते हैं। तो वहाँ पे सुई भी जो होता है ना, बहुत भारी लगने लगता है हम लोग को, क्योंकि बैग दिखने का तो छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वो डबल टिबल और चौगुना तक हो जाता है। और अपनी खुद की जो वेट है और जो हम लोग का बूट हो रहता है वो 2 से 2.5 किलो का वो खुद रहता है, क्योंकि बर्फ़ में चलना है तो खुद के पैर को प्रोटेक्ट करना, और पैर सब कुछ होता है हम लोग के लिए, क्योंकि उसी से चढ़ना होता है। एवरेस्ट तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, एम है। तो उसके पहले तो मुझे बहुत सारी पीक्स करनी होगी, बेसिक माउंटेनिंग कैंप, एडवांस माउंटेनिंग कैंप, ऐसा करना होगा, तब जाके मैं उसके लिए एलिजिबल हो पाऊँगी कि मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। तो वेदर के हिसाब से हम लोग को सारे सामान रखने होते हैं, ट्रैकिंग शू और ट्रैक पैंट, सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे खुद को मतलब गए हो तो ऐसा है कि डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके जाना होता है हम लोग को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और घर वालों को कन्विंस करना, घर में ऐसा मैंने कभी बताया नहीं कि हम लोग डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि अपने आप को मतलब इमोशनल होने से भी बचाना होता है। और वैसे तो मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, लेकिन माँ को समझा रही थी कि मैं ठीक हूँ यहाँ पे और आप अच्छे से रहिए। फिर जब रिवर क्रॉसिंग होता था तो डंप किया जाता है हम लोग को ऐसे कि रोप को पकड़ के कि हम लोग को पानी में, तो मैं जोर जोर से चिल्लाती थी सबसे पहले, माँ माँ करके। जब मैं डंप होती थी पूरा भीग जाते थे हम लोग, तो वो मस्ती के लिए किया जाता था। तो वीडियो में जब मैं माँ को भेजी थी तो वो डर गई थी एकदम, माँ माँ चिल्ला रही है मेरी बेटी ऐसे करके। तो वो सारी फिर मज़ा आते गया एडवेंचर एक्टिविटी में। उन लोग देते थे कि हाँ चढ़ रही है। तो सबसे डेंजरस मेरे लिए था जब फ्रेंडशिप पीक में गई एक टाइम के बाद, जिसको हम लोग माउंटेन का शोल्डर बोलते हैं, मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए और थोड़ा सा बाकी है, इस टाइप का एक माउंटेन का शोल्डर वाला जो पॉइंट रहता है, रिज पॉइंट, वहाँ पे जाके मतलब 16 लोग की टीम गई थी, लेकिन 8 लोगों को नीचे आना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग की तबीयत ख़राब हो गई और कुछ लोग सपोर्टिंग टीम थे। बैठ के डिसीजन लिया जा रहा था सर लोग के द्वारा कि कौन आगे जाएगा ऊपर, कौन जाने लायक है और कौन नहीं। तब मैं सिर्फ आंख बंद करके अपनी फैमिली को देख रही थी, अपने गांव को देख रही थी, अपने आप को प्रूव भी करना था। तो वहाँ पे मैं बैठ कर रो भी रही थी कि मैं कैसे करूँगी आगे। वहाँ पे मतलब सेलेक्ट किया जा रहा था कि 16 लोगों में से कौन आगे जाएगा और कौन, आधे लोग जिनकी तबीयत ख़राब हो गई वो नीचे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि सबमिट करने के बाद डाउन भी होना होता है। तो जो शेरपा थे उनका मतलब वो हमेशा बोल ही रहे थे कि इन लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मुझे बस मेरी फैमिली दिख रही थी वहाँ पे कि अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी, क्या बोलूँगी मैं, मतलब मैं तो पूरी टूट ही जाती अगर नहीं कर पाती तो। और जो बूट था उससे मेरे को चला नहीं जा रहा था, क्योंकि फ्रेंडशिप वीक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो एक सर थे यशवंत सर, उन्होंने अपना शूज़ मेरे को दिया और एक्सचेंज किए हम लोग, तब मैं फाइनल पे चढ़ पाई। वहाँ पे खुद को एंकल करके चढ़ना होता है, एक स्टेप आपका अगर रॉन्ग भी हुआ ना तो आप सीधे नीचे गए, इस टाइप का होता है। तो बहुत ख़तरनाक था, बहुत डर भी लग रहा था अंदर से, लेकिन खुद को समझा रही थी कि ये माता रानी हो जाए हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वहाँ पे ये हुआ कि सबकी तबीयत ख़राब हुई, सबको हेडेक हुआ, क्योंकि हाइट पे जाने से हेडेक होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है बॉडी का और ऑटोमेटिकली बीपी हाई हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं हुई, तो मैं बहुत ब्लेस्ड थी वहाँ पे और बहुत खुशी हुई कि मेरे को कुछ हुआ नहीं। चुपचाप सीधे मैं नीचे ही देख रही थी और बस आंसू आ रहा था। तो वहाँ पे सर लोग सब बोले कि नहीं आपको जाना है ऊपर। तो फिर जब सब मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि मैं कर पाऊँगी तो मुझे करना ही है, ये ठाना मैंने, और मैं सबमिट करके ही फिर वापस आई। जो मेनली सब लोग उस पीक पे इतने दिन पे चढ़ पा रहे हैं, मतलब 9 दिन से 10 दिन में चढ़ पा रहे हैं, हम लोगों ने फ्रेंडशिप पीक 7 दिन में ही कंप्लीट किया था।
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम लोग की। और केदारकंठ भी हम लोगों ने 5 दिन में ही कंप्लीट करके हम लोग डाउन हो गए थे। जैसे देखते थे कि अरे एवरेस्ट में तो जैसे एंकल हुए रहते थे, डेड बॉडीज़ हैं, उनको ऐसे पार करके हमको जाना होता है, इस टाइप का। और फ्रेंडशिप पीक पे हुआ भी था एक, जो हम लोग की पहले टीम गई थी उन लोग का, कि एक भैया की डेथ हो गई, उनको लेके खुद का भाई, 2 भाई थे उन लोग, खुद का भाई जो इसकी डेथ हो गई है उसको लेके पूरा डाउन होना है। तो ये सब सुन के ना एक अंदर आता था कि नहीं हो पाएगा। फ्रेंडशिप पीक पे हुआ कि एक हम लोग के साथ में थी एक दीदी, उनका तो मतलब उनका एकदम जिद था, क्योंकि उनका 2-3 पीक हो नहीं पाया था, तो ये पीक उनके लिए एकदम चैलेंज बन गया था कि मेरे को करना है, क्योंकि वो घर से निकलती ही नहीं थी कि मैं 2-3 पीक कर नहीं पाई हूँ तो दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगी, इस टाइप का हो गया था उनका। तो वो करना ही मेरे को करके एकदम आगे आगे शेरपा के साथ चलते गई, पानी तक नहीं पी। ये बहुत बड़ी उनकी लापरवाही थी, क्योंकि अपने आप को फिट रखते हुए, सही रखते हुए हम लोग को करना होता है वहाँ पे। कुछ फ्रूट्स लेते रहना है, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और एनर्जी के लिए, और पानी पीते जाना है। तो उन्होंने जिद में ही तो कर तो लिया उन्होंने सबमिट। उसके बाद जब उतरते टाइम हुआ, एक पॉइंट पे आके उनको चक्कर आने लगा और वो सीधे ऐसे रोल होके, जैसे मूवी में नहीं होता, रोल होके सीधे ऐसे डाउन ही होने वाली थी कि रोहित ने ऐसे उसको पकड़ा और फिर वो गिरने से बच गई, नहीं तो उनकी बॉडी तक नहीं मिलती हम लोग को। कंडीशन बहुत खतरनाक आया है। एक बंदा था जिसका हाथ पूरा उकड़ गया था, तो उसको सीधे डाउन करा दिया गया, वो चढ़ ही नहीं पाया, तो उसको ना ऐसे मतलब पूरे आग में ऐसे ले जाके रखा गया, तब जाके उसका नॉर्मल हुआ हाथ, इतना अकड़ गया था। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, तो नीला पड़ जाता है हाथ, आइज ब्लाइंडनेस होने की चांस रहती है, तो हम लोग बिना गॉगल के तो बर्फ़ को देख ही नहीं पाते। तो सनलाइट जो होता है वो बर्फ़ में पड़ता है, बर्फ़ से सीधे आइज़ में आती है ना, तो आइज ब्लाइंडनेस होने का संभावना रहता है। तो इसलिए हम लोग का एक गॉगल होता है पर्टिकुलर कलरफुल, तो माउंटेन्स के लिए वो लगाना होता है हम लोग को। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कोशिश करते रहिए और जिंदा दिली से जिंदगी जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।